हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर लेकर आया हूँ। सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैंने साथ में लिख कर रखे हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो साथियों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर, क्योंकि जो वीडियो ये लंबा बन जाएगा। थोड़ा गणित का पेपर है तो अंत तक जरूर देखें। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है। अ के अंदर 0, ब के अंदर 1, स के अंदर 1/-13 और द के अंदर 13। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन आपको इसी प्रकार से भर देना है, जो प्लस के 13 हो जाएंगे। गुणन प्रतिलोम। देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, सेकंड है, संख्या 9 की घन संख्या होगी। 9 की घन संख्या क्या होगी? तो आपको क्या करना है, रफ कार्य के लिए 9 × 9 × 9 कर लेना है। 9 को 9 से गुणा करना है। तो देखो, 9 को 9 से गुणा करते हैं 81 और 81 को 9 से गुणा करते हैं तो कितने आ जाते हैं? 729 आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको दो ऑप्शन भर देना है। और ये पेपर है, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी पेपर मिलेगा। अगला क्या पूछा है? अगला है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो देखो, साधारण ब्याज करने का सूत्र आपको पता होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो जो सबसे पहला ऑप्शन आ है वो क्या है? राइट ऑप्शन है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन भर देना है। अगला देखो क्या पूछा है, चौथा क्वेश्चन पूछा है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये हैं, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा? तो आपको सिंपल सी एक ही बात करनी है। क्या करना है? 240 के अंदर 5 का भाग दे देना। किसका देना है? 5 का भाग दे देना। तो 1 किलो शक्कर के ऑटोमेटिक ही रुपये आ जाएंगे। जब हम 5 का भाग देते 240 के अंदर तो उत्तर आ जाता है 48 आ जाता है। तो जो सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। आपको ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? पांचवा पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है? तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर भी आपको क्या भरना है? दो ऑप्शन भर देना है। अगला देखो, छठा अपसद वाला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग होता है। तो आपको पता होगा, चतुर्भुज के जो अंतःकोण होते हैं उनका जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसके अंदर आपको 100 ऑप्शन भर देना है। इसके अंदर ये राइट हो जाएगा। अगला देखो, सातवां क्वेश्चन क्या पूछा? देखो, ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 7 से लगाकर 11 तक है। तो ये सारे के सारे 2-2 अंक के क्वेश्चन होंगे। तो देखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो आपको रफ कार्य के अंदर सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। फिर आपको 3-3 के जोड़े बना देने। तो देखो, 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 5 के वो सिर्फ 5 2 बार ही आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ? 2 बार। तो हमें यदि इस संख्या को 200 को 5 से एक बार और गुणा करवा दे तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इस प्रकार से आपको हल करना है। देख ले आप एक बार वीडियो को रोक कर भी देखो, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन हल कर रखे हैं। वीडियो को लाइक भी करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। अगला देखो क्या पूछा, आठवां, व्यंजक -4q एवं 7pq का गुणनफल होगा। जब हम देखो -4 को 7 से गुणा करते हैं तो कितने आ जाते हैं? -28 आ जाते हैं। फिर देखो, एक p यहाँ पर है, यहाँ पर एक ही p है तो एक p लिख दो, और एक q यहाँ पर और एक q यहाँ पर, कितने हो गए? 2 q हो गए, मतलब q स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -28pq² आंसर आ जाएगा। फिर देखो, 9वां क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी समबाहुभुज के एक वस्तु कोण का माप 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, 45 हम जानते हैं बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 होता है। 360 में 45 का भाग दे दो, भुजाओं की संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। कितनी भुजा हो जाएगी? 8 भुजाएं हो जाएगी। फिर देखो, 10वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जो ये आयत है, क्या एक आयत? तो हमें पता है इसकी, देखो लंबाई दी हुई है, हमें 9 सेंटीमीटर लंबाई है और 7 सेंटीमीटर है वो क्या आयत की क्या दी हुई है? चौड़ाई दी हुई है। तो हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप आप सभी को पता होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो देखो, 2 के 2 रख देना है, लंबाई 9 सेंटीमीटर है
और चौड़ाई कितनी है 7 है। 9 और 7 को जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं 16 हो जाते हैं। फिर आपको क्या करना है 16 को 2 से गुणा कर देना है, कितने आ जाएंगे 32 आ जाएंगे। तो जो ये आयत दिया गया इस आयत की जो लंबाई जो परिमाप है वो परिमाप कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर देखो अगला क्या है 11वां क्वेश्चन पूछा आपसे, दी गई आकृति में लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो इसको देख लो गोले को, गोले के अंदर देखो जो जो आर आर लिखा हुआ वो तो लाल सेब है। तो देखो आर आर कितनी बार लिखा हुआ है 4 बार लिखा हुआ है। तो देखो लाल सेबों की संख्या कितनी होगी 4 होगी, और जो ग्रीन की है जी 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 3 बार है। तो ग्रीन सेब जो हरे सेब है उनकी संख्या कितनी होगी 3 हो गई। तो देखो जो कुल सेब कितनी होती है 4 ये और 3 ये कितनी होगी 7 होगी। तो इसकी जो प्रायिकता क्या हो जाएगी लाल सेब आने की, तो 7/4 हो जाएगी। तो 7 में से 4 आएगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे आपके छोटे छोटे। अगले क्वेश्चन है वो देखो 12 से लगाकर 21 तक है, वो आपके लघुतरात्मक प्रश्न है। और ये क्वेश्चन होंगे ये आपके कम से कम 4 अंक के क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे पूछे जाएंगे। 12वां क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में उपयुक्त चिन्ह अंकित कीजिए। तो आपको राइट का निशान लगाना है सत्य असत्य के ऊपर। तो देखो सबसे पहली है संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है साथियों, क्योंकि जो इसका इकाई का अंक है वो क्या है 4, और हम जानते हैं 2 का भाग किसमें जाता है जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 से और 8 हो उसके अंदर 2 का भाग जाता है। तो ये बात कैसी असत्य, ये 2 से विभाज्य है, तो ये बात हो जाएगी असत्य। अगला क्या पूछा है संख्या 15 28 75 9 से विभाज्य है। तो ये बात गलत है। कैसी बात है विभाज्य है, तो विभाज्य ये भी है, ये संख्या ये 9 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि जो 3 से यदि 9 से संख्या विभाज्य होगी तो वो 3 से भी होगी। जब हम इन संख्याओं को सभी को जोड़ते हैं तो इन सभी का योग आ जाता है 28, और हम जानते हैं 28 के अंदर 9 का भाग तो नहीं जाता है। तो इसलिए ये संख्या ये कैसी है अविभाज्य है, इसलिए ये भी असत्य बात हो जाएगी। अगला किस प्रकार से पूछा है यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य होती है तो वह सच से भी विभाज्य होगी। हाँ ये बात है, वो सत्य बात है। 2 और 3 को गुणा करते तो हमें सच से आता है, और तो जो भी संख्या 2 और 3 का जिसमें भाग जाएगा उसके अंदर से का भी भाग जाएगा। अगला क्या पूछा है संख्या x से प्लस x 9 का गुणज है यदि x का मान 2 है। तो ये भी बात कैसी असत्य बात है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे 13वां पूछा है दिए गए ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं, प्रत्येक ठोस के ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर दृश्य और पार्श्व दृश्य में से उपयुक्त विकल्प लिखिए। तो देखो यहाँ पर ये आकृतियां दी गई है। तो देखो सबसे पहली है जो ये भाग बताया गया, ये भाग आपको इस आकृति में कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये भाग है, ये इस आकृति का पीछे वाला भाग है। कौन सा भाग है ये पीछे वाला भाग है। तो इसके अंदर लिख देना आपको पार्श्व भाग या पार्श्व दृश्य। जो देखो अगला है जो ये है इस आकृति का ऊपर वाला भाग है। कौन सा भाग है ये ऊपर वाला भाग है। तो यहाँ पर लिख दोगे आप ऊपरी भाग लिख दोगे, क्या लिख दोगे ऊपर लिख देना सिर्फ आपको इस खाली जगह के अंदर, बाकी कुछ भी नहीं करना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, देखो इसके अंदर 2 आकृतियां हैं, इसके अंदर जो ये भाग है ये इस आकृति का ऊपर वाला भाग है। कौन सा भाग है ऊपर वाला भाग है। तो इसके अंदर भी आपको ऊपर वाला भाग जो भी ऊपर लिख देना है ना, लिख दोगे सिंपल सी जो। और ये जो भाग दिया हुआ है ये उस आकृति का कौन सा भाग है पार्श्व भाग है। जो इसके पीछे वाला भाग होगा वो इस आकृति का ये भाग हो जाएगा। आपको इस प्रकार से लिख देना है सिर्फ, ठीक है ना। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगला क्वेश्चन है देखो 14वां क्वेश्चन है 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र में दर्शाया गया। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका एक वृत्त चित्र है, इसको आप ध्यान से देख लो, बाद में मैं इन सभी के उत्तर भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वो कितने प्रतिशत व्यक्ति है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो ओवर स्पीड वाले दिए हुए हैं
और यहाँ पे देखो ट्रैफिक लाइट वाले भी दिए हुए, जेब्रा क्रॉसिंग वाले भी दिए हुए और विदाउट हेलमेट वाले भी दिए हुए। लेकिन जो ओवरलोडिंग है, जो भारी क्षमता वाले, उनका प्रतिशत नहीं दिया हुआ। सिंपल सी बात है, हमेशा प्रतिशत होता है वो कितने में से होता है साथियों? 100 में से होता है। कितने में से होता है? 100 में से। तो जो बाकी वाले जो प्रतिशत दिए हुए हैं उन सभी को जोड़कर आपको 100 में से क्या कर देना? माइनस कर देना है। 80 होते हैं बाकी वाले, 100 में से 80 घटा दो, पीछे कितने रह जाते हैं? 20%। तो बाकी वाले कितने आ जाएंगे? 20% आ जाएंगे। अगला देखो क्या पूछा है, सेकंड पूछा है, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वालों व्यक्तियों से कितनी अधिक है? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हेलमेट वालों की ज्ञात करते हैं। तो जो हेलमेट वाले व्यक्ति हैं वो कितने हैं? 30% है। और कुल व्यक्ति है वो कितने हैं? 400 है। तो सिंपल से आपको क्या करना है? 30/100 लिख देना है। कितना लिख देना है? 30/100 लिखोगे और उसको 400 से गुणा करवा देना है। फिर देखो 100 का भाग जाता है 400 के अंदर एक बार जाता है, अरे सॉरी कितनी बार जाता है? कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है। 4 बार भाग चला गया जब, है ना, आपको क्या करना है? फिर 30 को 4 से गुणा कर देना। कितने आ जाते हैं? 120 व्यक्ति। जो 120 व्यक्ति है वो कैसे हैं? बिना हेलमेट वाले हैं। अगला देखो वो है गति से मतलब अधिक चलाने वाले, तो जो सीमा से, इसके अंदर देखो जो व्यक्ति है वो कितने हैं? 10% है। तो सिंपल सी बात है, आपको 10/100 लिखना है और उसको भी किससे गुणा करवा देना है? 400 से गुणा करवा देना है। किससे गुणा करवा देना है? 400 से। जब हम जानते हैं कि 100 का भाग 400 में 4 बार जाता है, और फिर आपको क्या कर देना है? 10 को 4 से गुणा करवा देना है। जो 40 व्यक्ति है वो ओवर स्पीड वाले हैं, जो गति सीमा से अधिक वाहन चलाते हैं। फिर क्या करना है? किसकी संख्या अधिक है, मतलब कितनी अधिक है? तो आपको देखो हेलमेट वाले 120 है, तो 120 में से 40 घटा देने हैं। तो हेलमेट वाले व्यक्ति है वो 80 व्यक्ति है, वो क्या है? ज़्यादा व्यक्ति है। इस प्रकार से आपको हल करना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, 15वां है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषाओं और गुण धर्मों के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आकृति दी गई है। तो देखो सबसे पहली रेखा पूछे AD, तो देखो आपको मैं बता देता हूँ, AD है ये सामने वाली रेखा है, तो इसके बराबर रेखा कौन सी हो जाएगी? ऑटोमेटिक आपको पता है इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। तो इसकी जो सामने वाली जो रेखा है वो क्या हो जाएगी? BC हो जाएगी। क्या हो जाएगी? BC। यहाँ पर आपको सिर्फ BC भर देना है। अगला देखो कोण DCB, ये कौन है? ये DCB पूछा है, तो इसके सामने वाला कौन क्या हो जाएगा? तो ये आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा BAD। क्या हो जाएगा? BAD कौन है? इसके सामने वाला हो जाएगा। इस प्रकार से आपको भर देना है। फिर पूछा है OC है, ये रहा, ये विकर्ण आधा विकर्ण है, ये OC में, तो इसके बराबर कौन सा है? इसके बराबर विकर्ण है वो क्या हो जाएगा? OA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OA हो जाएगा अंदर वाला, ठीक है ना। इस प्रकार से लास्ट देखो वही पूछा आपसे, यदि हम जानते हैं कि दो कोणों को जोड़ा जाए तो कितने हो जाते हैं? 180 डिग्री हो जाते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको भर देना है इस प्रकार से। फिर देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्या पूछे हैं? लघुत्रात्मक भी प्रश्न चल रहे हैं अभी। तो देखो 16वां क्वेश्चन पूछा है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है, तो इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास वर्गाकार क्षेत्र का क्या दिया हुआ? क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 2304 दिया हुआ। आप इस प्रकार से लिख देना। हम जानते हैं कि वर्गाकार जो इसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वर्ग का वो होता है हमेशा भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो देखो भुजा स्क्वायर के बराबर आपको 2304 रख देने हैं। जो स्क्वायर है, स्क्वायर का यदि हम पक्षांतर करते हैं तो ये चला जाता है वर्गमूल में चला जाता है। हमें पता होना चाहिए कि 2304 की जो वर्गमूल संख्या है वो कितनी होती है? हमेशा साथियों 48 होती है। जब हम 48 को 48 से गुणा करते हैं तो कितने आ जाते हैं? 2304 आ जाते हैं। तो जो वर्ग की भुजा है वो कितनी आ गई? 48 मीटर आ गई है। अगला क्वेश्चन देखो 17वां क्या पूछा? सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो ये साथियों आपके 12वीं प्रश्नावली में से क्वेश्चन पूछा गया है, घातांक वाली में से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है? 3 की घात 0, 4 की घात 0 प्लस 5 की घात 0 और इन सब की -1 घात है। तो आपको पता है जिसकी घात 0 होती है, a की घात 0 बराबर 1 होता है। क्या होता है? a की घात, आपने पढ़ा होगा, आपके इसमें सूत्र भी है, a की घात 0 बराबर 1 होता है। तो सिंपल सी बात है। तो देखो 3 1 प्लस 1 प्लस 1,
तो इन सबको जोड़ देते तो 3 हो जाते हैं। जब ये माइनस की है तो माइनस की जो घात होती है उसको प्लस में बदलने के लिए संख्या को आपको पता है ये सूत्र लगाया जाता है, a की घात माइनस n बराबर 1/a की घात n लिखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसको 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। अगला देखो क्या पूछा है, ये देखो भाग करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ भाग में हमेशा इस सूत्र की सहायता से घटाया जाती है घातों को। यदि संख्या समान है तो घातों को आपस में क्या कर देना है, आपको घटाना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर दोनों जगह पर संख्या सेम है, तो सिंपल सी बात है, आपको 2/3 ले लेना है एक संख्या और 5 - 3 कर देना है। तो देखो 2/3 के 3 रहेंगे और 5 में से 3 चले जाएंगे, पीछे क्या बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो उत्तर आ जाएगा 2/3 की घात 2 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो 18वां क्वेश्चन पूछा है, सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है। परिमेय संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और उन्हें संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले आपको परिमेय संख्या है उनके जो मध्य जो परिमेय संख्या वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले उनके हरों को सम्मान करना पड़ेगा। तो देखो इन सबको इस प्रकार से सम्मान करो कि उसके बीच में गैप कम से कम 4 संख्या या 4 संख्या से ज्यादा आ जाए, क्योंकि हमें उनकी 4 संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, इनको हमें 15 के रूप में बदल सकते थे नीचे, लेकिन 15 के रूप में बदलते हैं तो इनके बीच जो गैप रहता है ऊपर वाला वो बराबर नहीं आता, सही से नहीं आता, तो ऊपर वाला गैप आ जाता है 9 और 10 आ जाता है। तो इसके बीच में कोई 4 परिमेय संख्या नहीं रहती। तो क्या करना, हमें इससे भी बड़ी संख्या लेनी है। तो ये जो ये 2/3 है इसको 10 से गुणा करवा देते, 2 को 10 से गुणा करवा दिया 20 और 3 को 10 से गुणा करवा दिया 30 हो गए। जो दूसरी संख्या 3/5 है उसको किससे गुणा करवा दो, आप 6 से गुणा करवा दो। 6 से गुणा करते हैं तो ये हो जाते 18 और ये हो जाते 30। अब देखो हमारे पास संख्या आ गई है 20/30 और एक आ गई है 18/30 आ गई है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में संख्या आपको पता है क्या, देखो 18 के बाद 19 20 है, 21 22, अरे सॉरी साथियों यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, ठीक है ना। तो इससे भी आपको बड़ी संख्या लेनी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा गलत हो गया, तो आपको यहाँ पर इसके अंदर जो घातों की संख्या कम से कम 60 रखनी है। कितनी रखनी है, 60। तो इसको गुणा किससे करवाना पड़ेगा, आपको 20 से गुणा करवाओ। सॉरी साथियों गलत हो गया, इसको 20 से गुणा करवा के करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको पहले से बता देता हूँ, इन दोनों को 20 से गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40/60 हो जाएगा, और उसको भी 20 से गुणा करवाएंगे तो कितने, और उसको 20 से गुणा ना करवा के इधर भी कितना लाना, 60 लाना है। तो इन दोनों को किससे गुणा करवा दो, 12 से गुणा करवा दो। किससे गुणा करवाएंगे, 12 से। तो देखो 12 पॉइंट हाइट, 12 को 5 से गुणा किया 60, और इसको 12 का पहाड़ा 3 बार, 12 12 12 36। तो देखो इन दोनों के बीच में आपको 4 संख्या मिल जाएगी। कितनी संख्या मिल जा रही है, 4। तो जो इसके बीच में जो मध्य परिमेय संख्या वो क्या हो जाएगी, 37 हो जाएगी। फिर देखो 37, 38 और 39। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। तो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैंने गलत हल कर दिया है, तो आप इसको ठीक कर लें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से है। 19वां है, राम ने 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवर्ती ब्याज की शर्त पर उधार लिया है। यदि ये धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों में कितना अंतर होता। तो आपको पता होगा चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र और साधारण ब्याज का सूत्र के अनुसार ये सवाल हल होंगे। अब देखो सबसे पहले मैं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करता हूं, मैंने सूत्र यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको पता होगा। तो देखो सबसे पहले राशि गुणा 1 प्लस प्रतिशत बटा 100 की घात n होता है सूत्र। तो देखो 10,000 के 10,000 लिख दिए राशि, फिर देखो 1 प्लस 10/100 लिख दी, इसको लगा दिया। फिर भिन्नों की जोड़ आप सभी को आती है, 10,000 के 10,000 गुणा इन दोनों की भिन्नों की जोड़ करते हैं तो कितने आ जाते हैं, 110/100 हो जाते हैं। फिर देखो सिंपल सी बात है, इसको स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना, 10,000 गुणा 110/100 गुणा 110/100। फिर देखो इस 100 से 2 जीरो कट गए और इस 100 से ये 2 जीरो कट गए, सिंपल सारे कट गए। तो आपको 110 और 110 को क्या करवा देना है, गुणा करवाते तो कितने आ जाते हैं, 12,100 रुपये आ जाते हैं। तो देखो कुल रुपये राशि कितनी थी, 10,000 थी, और ब्याज के समेत कितनी होगी, 12,100 रुपये होगी। तो ब्याज कितना हो गया, 2,100 रुपये ब्याज आ गया। तो फिर देखो साधारण ब्याज का सूत्र होता है जो सबसे पहले क्वेश्चन में आया था आपको, मूलधन गुणा प्रतिशत गुणा समय बटा 100 होता है, ठीक है। देखो मूलधन कितना है, 100 है, और प्रतिशत 10 है, और समय कितना, 2 वर्ष है। देखो इस 100 से
इस 10,000 के 2 जीरो कट गए, पी से बच गए 100 बच गए, 100 को 10 से गुणा कर लो, कितने हो जाते हैं 1000 हो जाते हैं, और 1000 को 2 से गुणा कर लो 2000 हो जाते हैं। तो साधारण ब्याज से कितने आते हैं 2000 आते हैं। तो देखो फिर इन दोनों के मध्य अंतर ज्ञात करना, तो 2000 100 में से 2000 घटा दो, पी से कितने बच जाते हैं 100 रुपये बस जाते हैं। तो 100 रुपये वो चक्रवर्ती ब्याज में ज्यादा लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, देखो 20वां क्वेश्चन पूछा, सबसे अच्छा है, दो संख्याओं का योग 95, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो वे दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, माना कि एक संख्या x है और जो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी x + 15 हो जाएगी, क्योंकि वो पहली से कितनी है 15 अधिक है। फिर देखो आपको इन सब का दोनों का योग करना है, तो देखो x + 15 बराबर 95। इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितने आने चाहिए 95 आने चाहिए। तो देखो एक x ये और एक x ये कितने हो गए 2x + 15 बराबर 95। तो देखो 15 का पक्षांतर कर दो, इधर प्लस में इधर ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा माइनस में बदल जाएगा। तो देखो 95 में से 15 चले गए, पीछे बच गए 80 बच गए। फिर देखो यहाँ पर 2x है वो x के गुणा के अंदर, और आपको पता होगा जो हम गुणा वाली संख्या होती है उसका पक्षांतर करते हैं तो वो हमेशा किस में जाती है भाग में जाती है। तो देखो 2 का भाग दे दो, 80 के अंदर कितने आ गए 40 आ गए। तो जो पहली संख्या है वो कितने आ गई ऑटोमेटिकली x का मान आ गया 40, तो पहली संख्या होगी 40। अब दूसरी बताइए, वो 15 अधिक है पहली से, तो क्या कर दो आप 40 के अंदर 15 जोड़ दो तो कितने हो जाते हैं 55 हो जाते हैं। तो पहली संख्या 40 और दूसरी कितनी हो जाती है 55 हो जाती है। फिर देखो 21वां क्वेश्चन क्या पूछा है, माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 17 किलोमीटर चलता है, यदि ट्रक वही साल में चलता रहे और 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये जो प्रश्नावली ये आपकी 13वीं प्रश्नावली में से क्वेश्चन लिया गया। कौन सी प्रश्नावली में से 13वीं, याद रखें। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर देखो सबसे पहले इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है दूरी और समय। तो देखो 25 मिनट में कितनी ज्ञात की इसने 17 किलोमीटर तय किए। फिर देखो 5 घंटे, तो 5 घंटे की जगह हम मान लेंगे, माना कि उसने 5 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय की। तो सबसे पहले देखो ये मिनट में और ये घंटे में, तो मैं आपको आसानी से बता देता हूं क्योंकि आपके पासबुक में वो अलग तरीके से किया हुआ है। तो देखो सिंपल सा बता देता हूं, जो 5 घंटे उसको सबसे पहले मिनट में बदल दो। तो हम जानते हैं कि 5 घंटे में कितनी मिनट होती है 300 मिनट होती है। तो सिंपल सी बात है x/300 लिख दो और इधर 17/25 लिख दो। x का x रह जाएगा और 300 इसके अंदर भाग के अंदर है, पक्षांतर करेंगे तो किस में चला जाएगा गुणा के अंदर चला जाएगा। तो देखो 25 और 300 के अंदर 25 का भाग जाता है, 25 का भाग दिया 25 के अंदर एक बार गया और 25 का भाग दिया 300 के अंदर कितनी बार चला गया 12 बार चला गया। फिर 12 को 17 से गुणा कर दिया, कितने आगे 168 किलोमीटर आगे। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी गाड़ी 168 किलोमीटर दूरी तय करेगी। फिर देखो जो अगले क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, 6 नंबर के हैं, 22 से लेकर 25 नंबर तक है, निबंधात्मक प्रश्न है। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा आपसे, बहुभुज ABCDEF को विभिन्न भागों में बांटा गया जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये देखो ये आयत है, ये फिर है समलम चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है और ये भी क्या है त्रिभुज है। तो सबसे पहले आपको आयत का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको इस रूप में इसको हल करना होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो देखो सबसे पहला क्या पूछा आपसे, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 30 सेमी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए और इनमें से कौन सा विकर्ण अधिक है तथा कितनी अधिक है ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले मैं ए हल करवा देता हूँ। ए के अंदर सबसे पहले मानेंगे, माना कि एक विकर्ण की लंबाई डी फर्स्ट बराबर 30 सेंटीमीटर है, ऊपर दी हुई है, और दूसरे की कितनी मान लेंगे 2D, ठीक है 2D मान लिया। तो सिंपल सी बात है 1/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/2 गुणा 2 को किससे गुणा करवा देंगे, इसको 30 से गुणा करवा देंगे, और बराबर जो भी इसके अंदर जो क्षेत्रफल दिया गया वो हम लिख देंगे। कितना दिया हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ है 240 है। आपको पता होगा क्षेत्रफल का, आपको सूत्र भी पता होगा, समलम चतुर्भुज का 1/2 लंबाई गुणा जो भी विकर्णों का योग होता वो होता है, ठीक है ना। उस हिसाब से फिर देखो 2 का भाग दिया 30 के अंदर 15 बार चला गया, जो 15 है तो 15 का भाग दे दो आप
240 के अंदर दे दो तो विकिरण की जो लंबाई है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। एक बार आपको इसको देखो ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है बी के अंदर, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और उसके आधार पर इसका चयन कीजिए और इसका व्यास कितना दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले माना कि जो बेलन की ऊंचाई वो कितनी है, एस है। सबसे पहले हमें किसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या होती है वो हमेशा व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो व्यास कितना था, 140 था, 140 के आधे कितने हो जाते हैं, 70 सेंटीमीटर। तो जो इसका व्यास है वो कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन जो बाकी वाले वो तो सारे मीटर में है, तो 70 को मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7 मीटर आ जाएगा। हमें पता है इसका, देखो जो ऊंचाई, देखो क्या होता है, क्षेत्रफल जो भी होता है पाई आर स्क्वायर एस होता है, तो बराबर 1.54 रख देना है। तो देखो पाई का मान होता है 22/7 होता है। फिर जो हमारे पास जो व्यास आया है, त्रिज्या आई है वो कितनी आई है, 0.7, 2 बार लिखना है, 0.7 गुणा एस बराबर 1.54 लिख दिया, ठीक है। एस का एच रह जाएगा। फिर सभी संख्या क्या कर दो, पक्षांतर करने के बाद जिस प्रकार से आप भाग दोगे तो उसका उत्तर आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला क्या पूछा है, 23वां निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, किन्हीं दो के गुणनखंड करने हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 के 2 करके बताए हैं। सबसे पहला यहाँ पर है, पहला है देखो CRP² माइनस 9Q²। तो सबसे पहले देखो CR को हम क्या लिख सकते हैं, 2P होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3Q होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक है ना आपको सर्व समीकरण दिखाई दे रही होगी, A² माइनस B² वाली दिखाई दे रही होगी। देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सर्व समीकरण भी इस के रूप में लिखेंगे। फिर देखो 2P प्लस 3Q गुणा 2P माइनस 3Q, इस सर्व समीकरण के अनुसार ही आपको इसको हल करना है। अगला देखो क्या है, x² प्लस 8x प्लस xy प्लस 8y है। तो देखो सबसे पहले इन दो संख्याओं में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x बाहर आ गया, पीछे यहाँ पर एक x बच गया और 8 के 8 बच गए। फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया। अब इन दोनों संख्याओं के अंदर कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो देखो y बाहर ले लो, x का x लिख दो और प्लस 8 के 8 लिख दो। अब देखो जो दोनों देखो सेम संख्या, तो दोनों में से एक लिख दो, x प्लस 8 लिख दी, और जो बार बार वाली संख्या उनको भी एक साथ लिख दो, x प्लस y लिख दो। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, देखो 24वां पूछा आपसे। अगला पूछा देखो चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जहां पर AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और AD बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 90 डिग्री और B बराबर 105 डिग्री है। यदि ये आपको इसकी नहीं आती है व्याख्या, तो देखो रचना करनी तो दूसरे की पूछिए। एक समचतुर्भुज WXYZ की रचना कीजिए जिसके विकर्ण WY तथा XZ की लंबाई क्रमशः 5.2 सेंटीमीटर तथा 6.4 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसकी आपको रचना देखो सबसे आसानी होती है। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके 15वीं प्रश्नावली में से पूछा जाएगा, आपको 6 अंक का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों से एक आलेख बनाई। तो इसके अंदर आपको ग्राफ का चित्र बनाना है इन संख्याओं को ध्यान में रखते हुए। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, हाँ तो ये है, ये मूल बिंदु से गुजरता है, मैंने बना के पीछे बता के रखा है। फिर देखो दूसरा भी पूछा है, इसमें आलेख के आधार पर ₹2500 का वार्षिक ब्याज कितना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ 200 रुपये होगा, क्योंकि जो y अक्ष पर है वो 200 के ऊपर लाइन टच होती है। देखो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बना के रखा है, तो आपको इसी प्रकार से ग्राफ भी बना लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आपको ग्राफ बना के और इसके ऊपर जो भी संख्या है वो भी आपको लिख देनी है, ठीक है ना साथियों। देखो छोटा सा मैं थोड़ा सा इसको छोटा भी करके आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। उस प्रकार से आपको इसके नीचे क्या क्या नाम लिखने हैं वो आप नाम भी देख लीजिए। जमा रुपये लिखना है और साधारण ब्याज भी लिखना, और इस प्रकार से आपको विस्तार से इस प्रकार से आकृति बनानी है, और वहाँ पर आपको ग्राफ का पेज आपके पेपर में ही मिलेगा। तो साथियों ये था पेपर आज के गणित का। कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद साथियों, जय भारत।